जय हिंद साथियों। वंस अगेन वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल। तो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं फटाफट एक एक शेयर करके आइए अपने ग्रुप में। और आज हम करने वाले हैं सेट थ्योरी को खल्लास। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी बच्चे तब तक जुड़ चुके हैं वह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक एक शेयर अपने ग्रुप में कर लीजिए। तो जैसा कि हम कहना चाहता हूँ आपको, आज हम सेट थ्योरी का एंड गेम करने वाले हैं। सेट थ्योरी आज हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इस सेशन में जो हम करवाने जा रहे हैं, सेट थ्योरी के जितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 और ओवरऑल 61। क्वेश्चन कहता है हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 100 नहीं 1000 पर्सन, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, मतलब एक ग्रुप है जिसमें 1000 व्यक्ति है। 750 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से 750 व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं और 400 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आप वेन डायग्राम पढ़े हो तो विद इन 4 से 5 सेकेंड में आप हल कर लोगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो देखिए कैसे करना है। दोनों मेथड से हम आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान के चलिए हमारे पास दिया हुआ है ओवरऑल। हमारे पास एक फार्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है। अगर जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंसेप्ट वाली लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप जाके पहले वहाँ विजिट कीजिए, देन आफ्टर आप क्वेश्चन पे आ जाइए। एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इस फॉर्मूले के ऊपर सेट करना चाहता हूँ तो देखिए टोटल कितना है हमारे पास 1000 लिख दिए। ए कितना है, मान के चलिए 750 कैन स्पीक इंग्लिश, 750 जोड़ 400 माइनस ये हमसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है। इसको हम इस साइड ले लेंगे तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 150। 1150 माइनस 1000 बचा क्या हमारे पास 150। तो 150 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो टोटल कितना है 400। टोटल हमारे पास कितना है 400, ये दोनों बोलता है कितना 150। तो बचा हमारे पास क्या 250। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अगर हम चर्चा करें वेन डायग्राम की तो देखिए, चलिए बिल्कुल बताइए आप लोग को समझ में आ गया। अगर हम बात करें वेन डायग्राम के थ्रू, देखिए हमारे पास दो सेट पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास इंग्लिश का और ये हो गया हमारे पास हिंदी का। अब कहता है इसमें 1000 है, 750 इंग्लिश बोलता है, 400 हिंदी बोलता है। तो दोनों बोलने वाले की संख्या कितना 150। अब हमसे पूछा जाए सिर्फ ये वाली भाग कितना बच्चा बोलता है, तो क्या करेंगे 400 माइनस 150, कितना निकल के आया 250। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट। ये देखिए ये हमारी वेन डायग्राम की कहानी है और वे थे हमारे बेसिक कंसेप्ट की। तो आप वेन डायग्राम को हमने एक विशेष वीडियो के माध्यम से समझाया हूँ आपको। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वहाँ विजिट कीजिए, फिर दिन आफ्टर आप क्वेश्चन पे आ जाइए। उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जितना भी क्वेश्चन होगा सब वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे और बिल्कुल मज़ा आएगा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी माना जाता है इसको। इन ए ग्रुप ऑफ 52 पर्सन
16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी वाइल 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। चलिए अगर मान के चलिए हम यहाँ ए मान लें, किसको, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, टी को हमने ए से इंडिकेट किया और कॉफ़ी को हमने बी से इंडिकेट किया, समझ रहे आप। तो हमसे पूछा जा रहा है इन ए ग्रुप, नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 52%, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 52। और बताते हैं हम आपको निकालना क्या है वो बताते हैं। पहले आपको निकालना है एन ऑफ बी माइनस का ए, यही निकालना है ना आपको। पर्सन ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बी माइनस ए, आप 100 डायरेक्ट कर दीजिए। इसमें से आप माइनस कर देंगे क्या कि ए वाले पार्ट को, टोटल ए वाले पार्ट हमारे पास कितना है 33, जब इसमें से हम 33 घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 90। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 आपके एनडीए 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमारा इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, बॉयज कैन स्पीक हिंदी ओनली, बट कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये देखिए, इसको हम वेन डायग्राम से करने की कोशिश करता हूँ। चलिए हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा हो गया हिंदी का और ये हो गया हमारे पास इंग्लिश का। तो टोटल देखिए 45 है, कितना है टोटल 45, जिसमें से 22 कैन स्पीक हिंदी, ये देखिए 22 हिंदी बोलते हैं और 12 इंग्लिश बोलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है ये कैसे निकलेगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, उसमें से घटा देंगे, कितना हो गया 34, जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच के आ गया 11। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए बहुत अच्छा, एक्सपर्ट 2.0, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, एनडीए 1998 में इस क्वेश्चन को पूछा है। इन ए क्लास there are 20 teachers who can teach either mathematics or physics. There are 12 teachers who teach mathematics and there are 9 teachers who teach both mathematics and physics. The number of teachers who teach physics is, देखिए अगर वेन डायग्राम से बताने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल ही अच्छा। 20 स्टूडेंट, देखिए हु कैन टीच either mathematics or physics. There are 12 teachers who teach mathematics and 9 teachers who teach mathematics, and ये हमारे ले लेते हैं हम ये मैथमेटिक्स का, दिस इज ऑफ फिजिक्स। अब पूछा जा रहा है हमसे द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज, फिजिक्स का पूछा जा रहा है कितना। देखिए टोटल स्कूल में कितना शिक्षक, 20 शिक्षक। हमसे पूछा जा रहा है ये पार्ट, इस पार्ट में से हम इंटरसेक्शन को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29 में से 12 घटाएंगे मैथमेटिक्स का, तो हमारे पास का हो जाएगा फिजिक्स का टीचर निकल के आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 17, ऑप्शन बी। तो द नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स इज कितना हो गया 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ सेट एक्स सच दैट, दिया हुआ है ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आप बताएंगे, जिस टाइम हमने आपको डी मॉर्गन लॉ पढ़ाया था उस टाइम हम आपको बताया था ये हमारा किसका होता है, ये हमारा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है। अब पहले ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी निकालने के लिए ए बी को जोड़ेंगे, इंटरसेक्शन को घटाएंगे, कितना हो गया 4 3 700, 700 में से 150 गया तो कितना हो गया 550।
550 हो गया। ये तो हमारा ए यूनियन बी हो गया। और कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल में से उस सेट को हटाते हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ए यूनियन बी ने हटाएंगे तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट बन के आएगा। तो यूनिवर्सल कितना है? 900। अब 900 में से क्या करेंगे हम? 550 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 350, 350। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए, बिल्कुल हम बेसिक से आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है हल्का। F2 फाइनाइट सेट, पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर आंसर इनका बी होगा तो क्वेश्चन गलत होगा। आपके ऑप्शन के अनुसार, आपकी बुक के अनुसार आंसर दिया होगा ऑप्शन बी। जब बी दिया होगा तो यहाँ हम क्या कर देंगे? एन, और यहाँ हम क्या कर दे, यहाँ एन कर देंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे? एम। अब हमारा आंसर निकल के आएगा राइट। देखिए, क्वेश्चन कहता है if two finite set have n and m element, the total number of subset of the finite set is 50, the more than the total number of subset of the second set। तो फर्स्ट सेट जो हमारा 2n बराबर क्या हो गया? देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन the total number of the second set, the to the power m plus 56। जब ये इस साइड लाएंगे टू द पावर n माइनस टू द पावर m इज इक्वल टू 56। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? n बराबर 6 और m बराबर 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 67 या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एयरफोर्स एक्स ग्रुप से या नेवी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और थोड़ा ज़्यादा टाइम में बनता है। ये क्वेश्चन अगर जितना बार भी पूछा गया है वह सिर्फ एनडीए ने पूछा है। तो एयरफोर्स वाले बिल्कुल घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। पूछा किससे जाएगा? एनडीए वालों से, एनडीए और एनए वाले से, जो नेवल एकेडमी की तैयारी करता है उन बच्चों से। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इन ए क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट वन मोर सब्जेक्ट। दिया हुआ है 175 स्टूडेंट एक क्लास में, सबका डाटा दिया हुआ है। तो 3 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो पहले हम 3 डब्बा शो करवाइए आप, 1 डब्बा, 2 डब्बा एंड 3 डब्बा। चलिए, क्या कहते हैं हमारे पास? मैथ का ये हो गया किसका? मैथ का। ये हो गया किसका? फिजिक्स का। और ये हो गया किसका? केमिस्ट्री का। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को नीचे से कवर करूँगा इन सारे क्वेश्चन को। तो क्या? मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, तीनों कॉमन पार्ट 18 शो कर दिए। यार कितना है? 18 शो कर दिए हम। उसके बाद देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, फिजिक्स केमिस्ट्री 23, तो 18 बचा कितना हमारे पास? 5। उसके बाद देखिए, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 28, तो बचा कितना हमारे पास? 10। और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, तो बचा हमारे पास कितना? 12। अब वो एक सब्जेक्ट फिजिक्स में 70, मैथ में 100। अब छोड़ दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैथ में, ओनली मैथ, केवल मैथ में। तो मैथ वाला सेशन हमारा क्या है? मैथ वाला पार्ट गुरुजी ये है ना हमारा, यही है ना मैथ वाला पार्ट। तो अब हम इस पार्ट में चर्चा करते हैं कि टोटल कितना 100 बच्चे मैथ के सेशन में। तो ये पार्ट हमारा जो है, ये पार्ट कितना बचा 100 में से?
12 18 30 10 40, तो 100 में से 40 गया, बचा कितना 60। तो हमसे यही पार्ट पूछा जा रहा है ना, यही वाला पार्ट, ये पार्ट हमारे पास कितना बचा 60, और यही पार्ट पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेट थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन, ये भी सेम 67 के थ्रू बनेगा। देखिए सबसे पहले आप 3 बना लीजिए गोला वेन डायग्राम, इसलिए बोले पढ़ना ज़रूरी है, तो बिल्कुल बच्चे आप सभी जाके पढ़ ले। ये देखिए हमारा ये हो गया बास्केटबॉल, ये हो गया हमारा बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल हो गया, ये हमारा हॉकी हो गया, और ये हमारा फुटबॉल हो गया। हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 8, कितना है 8। हॉकी एंड फुटबॉल 15, हॉकी फुटबॉल 15, तो बचा कितना 7। उसके बाद देखिए फुटबॉल बास्केटबॉल 12, फुटबॉल बास्केटबॉल 12 4, हॉकी बास्केटबॉल 6, हॉकी बास्केटबॉल 14, तो 6। अब देखिए फुटबॉल 29, फुटबॉल किधर है 29, 29 में से 8 4 12 7 19 गया, कितना बचा 10। हॉकी 26, हॉकी 26, तो 7 6 13 8, 21 5 26 हो गया ना, 14 7 21 5 26, और बचा क्या बास्केटबॉल 21, 8 6 14 4 18 3 21। पूछा जा रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑल, तो टोटल पर्सन कितना है, सभी को काउंट करके हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए 8 4 12 18 21 21 10 31 31 12, कितना हो गया 43। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी राइट। तो जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, आज हम आपका सेट थ्योरी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सेट थ्योरी आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अगर अब आप लोग कमेंट करेंगे आपका नेक्स्ट क्या होगा, क्या करवाएंगे हम, रिलेशन करवाए या लोगोरिथम करवाए। आप लोग इस वीडियो को सेव हो जाने के बाद कमेंट करेंगे कि हम आपको रिलेशन करवाए या लोगरिथम करवाइए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।